Friends, today we will discuss mechanical engineering MCQ for upcoming technical exam, right? So let's we start now. First question, what will cause if the nozzle touch the molten pool, right? माने अगर आपकी नोजल टच करेगी मोल्टन पूल को तो क्या होगा, राइट? सो एट दैट टाइम बैकफायर विल बी प्रोड्यूस. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट सोन इन फिगर, राइट? यहाँ पे जो वेल्डिंग डिफेक्ट आपको दिख रही है वो क्या है? तो इस वेल्डिंग डिफेक्ट को हम कहेंगे दिस इज द अंडर कट. विच इंटरनल डिफेक्ट वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई, राइट? हम हमारी आंख से जिस वेल्डिंग डिफेक्ट को नहीं देख सकते हैं वो वेल्डिंग डिफेक्ट कौन सी है, राइट? तो स्पैटर हम देख सकते हैं, अंडरकट अभी हमने आगे जो देखा वो, और स्ट्रे आर्क. बट पोरोसिटी जो है वो इंटरनल है और हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, राइट? इसलिए हमें उसका एक्सरे करना होगा, राइट? पोरोसिटी को हम हमारी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग. जो वेल्डिंग के दौरान हमिंग साउंड आता है वो क्यों आता है? बिकॉज द आर्क लेंथ लॉन्ग आर्क लेंथ के वजह से जो हमिंग साउंड जैसी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है. विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, राइट? तो हमें जो करंट का सेटिंग करना है, करंट कितना पास होना चाहिए, ये कौन सा फैक्टर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग. सो वो है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट? सो इलेक्ट्रोड का डायमीटर क्या है उस हिसाब से करंट जो है उसकी हम सेटिंग करेंगे कि कितना हमें रखना है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर. तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो है वेल्डिंग में यूज होता है तो उसका डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, राइट? सो नॉन फेरस मेटल है उसमें हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर मशीन से वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? फेरस मेटल में ही यूज होगा. सो डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर. सो एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का मेन फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर. इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर. व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर. ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट? सो स्टोरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ब्लैक कलर का होता है, राइट? और उसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो है 7 मीटर क्यूब. Which arc welding machine provides better heat distribution in the electrode and job, right? So arc welding machine कौन सा है? Rectifier set. Which type of filler rod is used in gas welding? तो गैस वेल्डिंग में जो फिलर रोड यूज होता है, राइट? अगर हमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल है और उसका गैस वेल्डिंग करना है तो कौन सा फिलर रोड हम यूज करेंगे? तो उसमें आएगा कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, राइट? सो कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील फिलर रोड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकलिंग. तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा रिवेट्स का जिसके वजह से बकलिंग ना हो? तो वो है 3D. व्हाट इज द यूज ऑफ बैंड स्नीप्स, राइट? सो जो बैंड स्नीप्स है उसका मेन यूज क्या है? तो सर्कुलर में जो हमें कटिंग करना है तो हमें बैंड स्निप का इस्तेमाल करना होगा. विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क. विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क. तो वो मेटल है वेरी सॉफ्ट मेटल इज द लीड. Which tool is used to make fluid tight joint by pressing the riveted edge plate, right? तो fluid tight joint तो कौन सा टूल यूज होगा? फुलरिंग टूल. Which flux is used for soldering tin sheet. टीन की सीट है, राइट? और उसका सोल्डरिंग करना है तो कौन सा फ्लक्स यूज होगा? जिंक क्लोराइड, राइट? Zinc chloride is used as a flux
into soldering of tin sheet. Name the tool used to make fluid tight joint in riveting. आगे हमने देखा fullerene tool. What is the maximum cutting capacity of snip? Right? आगे हमने जो snip देखा right? सर्कुलर कट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो ये मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी कितना है स्निप का, सो 1.2 mm थिकनेस, 1.2 mm थिकनेस ये मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी है स्निप की. विच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क, राइट, लाइट असेंबली वर्क है, नॉट, आपको याद रखना यहाँ लाइट और हैवी असेंबली वर्क दो होता है. तो जो लाइट असेंबली वर्क है उसमें जो रिवेट यूज़ होता है वो है कॉनिकल हेड रिवेट. और हैवी स्ट्रक्चरल वर्क अगर हमें करना है उस वक्त रिवेट यूज़ होगा पान हेड रिवेट. कॉनिकल होगा लाइट असेंबली वर्क में और हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में ही होगा पान हेड रिवेट. विच प्लग्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील, स्टील का जब सोल्डरिंग करना है उस टाइम जो फ्लक्स यूज होगा वो है एमोनियम क्लोराइड. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सोल्डर, तो आपको पता होगा सोल्डर जो है हम सोल्डरिंग जब करते हैं उसमें प्योर मेटल यूज़ होता है, राइट. सो द मटेरियल ऑफ सोल्डर इज प्योर मेटल, और या फिर वो दो मटेरियल में से बनाया हुआ कोई एलॉय होगा. विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेजन, राइट. तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट में, कोरोजन एंड एब्रेशन. विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में जो कटिंग फ्लूइड यूज होता है वो है ड्राई एयर जेट, राइट. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ड्राई एयर जेट इज यूज्ड एज अ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन. वाई रिब्स आर प्रोवाइड इन द एंगल प्लेट्स, आपने एंगल प्लेट्स देखा होगा उसके बीच में एक रिब्स दी होती है, आपने ड्राइंग बनाते टाइम भी रिब्स को आप जरूर ड्रॉ करते हैं. तो एंगल प्लेट में रिब्स देने का मेन वजह जो है वो प्रिवेंट डिस्टोर्सन, रिब्स के वजह से एंगल प्लेट में डिस्टोर्सन नहीं आएगा. वाई मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो मार्किंग टेबल है वो कास्ट आयरन में से बना होता है, बिकॉज कास्ट आयरन की एक प्रॉपर्टीज़ है वो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग. सो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होने के वजह से मार्किंग टेबल जो है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी बार, लेकिन याद रखना माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल है स्क्रू एंड नट. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर मेजर द एंगल. What is the purpose of slots provides in the slotted angle plate? Slotted angle plate आपने देखी होगी, उसमें जो स्लॉट्स दिए होते हैं वो जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं.